नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरह से सूबे के बाहुबली नेता, बदमाश या दूसरे अपराधियों पर काल बनकर टूटती है, उसका कायल आज पूरा देश है। आज देश के सभी राज्यों में योगी सरकार की तर्ज पर फैसले लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जनता के प्रति सीएम योगी की निष्ठा और अपने कर्तव्य के प्रति उनकी दृढ़ता किसी से छिपी नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई भी फैसला लेने से पहले सभी को एक समान रखते हैं। हालांकि उन पर कई बार मुस्लिम विरोधी होने के भी आरोप लग चुके हैं, लेकिन आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उससे यह साफ हो जाएगा कि योगी की नजरों में सभी एक समान है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम या फिर कोई और। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर दर्ज 2.5 लाख मामले अब वापस होने जा रहे हैं। इसमें से तबलीगी जमातियों पर दर्ज केस भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इस बारे में गृह विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि उस वक्त उन मामूली गलतियों के चलते आम लोगों पर धारा 188 के तहत मामले दर्ज हुए थे, लेकिन अब इसे योगी सरकार ने वापसी लेने का फैसला लिया है। सबसे खास बात तो यह है कि इस तरह के लॉकडाउन के उल्लंघन के केस वापस लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले साल मार्च के पहले हफ्ते में आगरा से कोरोना का पहला केस दर्ज हुआ था। इसके बाद 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन लगाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने आदि नियमों के उल्लंघन पर धारा 188 के तहत मामले दर्ज हुए थे। बीते दिनों प्रदेश के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने व्यापारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री के सामने इन केस को वापस लेने का प्रस्ताव रखा था। राज्य सरकार का मानना है कि इन मामलों में आम लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी। इससे कोर्ट को बड़ा बोझ बढ़ेगा और तो और लोगों की तकलीफ भी बढ़ेगी। हालांकि उस वक्त की गई गलतियां दोबारा ना हो, इसके लिए भी सरकार ने जनता से अपील की है। इन मामलों में तबलीगी जमात के 1725 लोगों के खिलाफ यूपी पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए थे। इनमें से 1550 भारतीय और 175 विदेशी जमाती शामिल थे। वहीं प्रदेश में अलग अलग जिलों में 323 केस दर्ज किए गए थे। सिर्फ लखनऊ जोन में ही 120 जमाती चिन्हित किए गए थे। इनमें से 68 जमातियों के खिलाफ 26 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन अब सभी पर दर्ज मामले वापस किए जाएंगे। इससे यह साफ होता है कि योगी की सरकार सिर्फ हिंदुओं की नहीं बल्कि मुस्लिम भाइयों के लिए भी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि धारा 188 में क्या क्या नियम है और उन नियमों के आधार पर उन्हें क्या क्या सजा दी जा सकती है। इसमें सबसे पहला नियम है, अगर आप सरकार या किसी सरकारी अधिकारी की ओर से कानूनी रूप से दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं या आपकी किसी हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है, तो आपको कम से कम 1 महीने की जेल या फिर 200 रुपए का जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है। दूसरा नियम है, अगर आपकी ओर से सरकार के आदेश का उल्लंघन किया जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा आदि को खतरा होता है, तो आपको कम से कम 6 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। इसमें एक बात यह भी है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि CRPC 1973 के तहत पहला शेड्यूल के मुताबिक दोनों ही स्थिति में आरोपी को जमानत मिल सकती है और कार्रवाई किसी भी मजिस्ट्रेट की ओर से की जा सकती है। तो अब जब कोरोना की बात हो रही है तो आपको बता दें कि इस वक्त बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के केवल 93 केस दर्ज किए गए हैं। इसमें खुशखबरी की बात यह है कि आंकड़ा 8 महीने के बाद 100 से नीचे आया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब तक 6,02,001 केस मिल चुके हैं, लेकिन इस वक्त महज 3,232 एक्टिव केस हैं, यानी कि 5,90,071 केस रिकवर हो चुके हैं और बाकी के 8,698 लोगों की मौत हो चुकी है। इन आंकड़ों से ये तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि धीरे धीरे कोरोना का प्रकोप अब कम होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, योगी सरकार का यह फैसला सही है या गलत, और क्या बाकी राज्यों को भी इस तरह के फैसले लेने चाहिए? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।